तुलसी पिता श्री विष्णु चित्तो महान भ्राता चेद्यतिशेखरः प्रियतमः श्रीरङ्गधामा यदि ज्ञातारस्तनया त्वदुक्तिसरसस्तन्येन संवर्धिताः गोदा देवी कथं त्वमन्यसुलभा साधारणा श्रीरसी न चेत् रामानुजेत्येषा चतुरा चतुरक्षरी कामवस्थां प्रपद्यन्ते जन्तवो हन्तमादृशः पुण्याम्बोजविकासाय पापध्वान्तक्षयाय च श्रीमानाविरभूद्भूमौ रामानुजदिवाकरः अखिलात्मगुणावासमज्ञानतिमिरापहमाश्रितानां सुशरणं वन्दे अनन्तार्यदेशिकं श्रीमद्रामानुजाचार्य श्रीपादाम्बोरुहद्वयं सदुत्तमाङ्गसन्धार्यमनन्तार्यमहं भजे श्रीमते रम्यजामातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम् भारद्वाजकुलाब्धिकौस्तुभमणिं श्रीयादवाद्रीशितुः पादाब्ज प्रवणं फणीन्द्रगुरुराट् सद्वंशमुक्ताफलं श्रीरामानुज सूरिसूनुमनघं वेदान्तविद्यानिधिं विद्वद्रत्नमहं भजे गुणनिधिं संपत्कुमारं गुरुम्। सबको जय श्री। सकल वेद सार कृपावई में आज 10वां पाशुर है। इस पाशुर में जो गोपी जगाई जाती है वो सिद्ध साधन निष्ठा जो है उसमें स्थित है। सिद्ध साधन निष्ठा वो क्या चीज है? प्रभु प्राप्ति के लिए अनेक उपाय बताया गया है। इनमें सर्वोत्तम उपाय वो है प्रभु को ही उपाय समझना। अन्य उपायों को छोड़ करके मैं मानूं कि एकमात्र प्रभु ही प्रभु प्राप्ति के लिए उपाय है, तो सिद्ध साधन निष्ठा जो है वो मुझ में भरपूर है, ऐसा मैं मान सकता हूं। प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु ही उपाय। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मेरे को ही उपाय करके स्वीकार करो। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसलिए अंदर जो लेटी है गोपी वो इस तरह मानती है कि प्रभु ही उपाय, प्रभु ही उपेय। उपेय का अर्थ होता है फल। पाने योग्य फल जो है वो भगवान है और उस फल को देने वाला वो भी भगवान है। फल भी आप और गति भी आप। तो इसलिए सिद्ध साधन बोलते हैं प्रभु को। मतलब हमको बनाना नहीं पड़ता है, जो तैयार साधन है। आपको कष्ट उठाना नहीं पड़ता है, तैयार साधन है प्रभु, प्रभु प्राप्ति के लिए। तो अंदर वो लेटी है, तो बाहर सब लोग जगा रहे हैं। जगाने वाले जो है उन लोगों को भी ये बात मालूम है कि प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु ही उपाय है। ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत बात है। जो जगाई जाती है वो ऐसा सोचती है कि प्रभु प्राप्ति के लिए प्रभु ही उपाय, प्रभु ही उपेय। और हम दृढ़ विश्वास रखेंगे
तो प्रभु तो अवश्य मिलेंगे ही। दृढ़ विश्वास रखेंगे तो प्रभु तो अवश्य मिलेंगे ही। तो उठ करके दौड़ कर जाना, प्रभु से मांगना, तो यह आवश्यकता नहीं है। समय आने पर प्रभु अवश्य मिल जाएंगे। तो एक प्रश्न है यहाँ, बाहर जो लोग जगाते हैं वो भी तो सबके सब वक्ता है, ज्ञानी है। उन लोगों को ये मालूम नहीं है क्या? जब मिलना होगा तब प्रभु तब मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। तो फिर इस तरह हर एक के घर आकर के जगाते क्यों? फिर भरोसा नहीं है क्या प्रभु के प्रति? अवश्य कृपा करेंगे करके ये लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं क्या? क्योंकि अंदर जो लेटी है वो मानती है कि प्रभु तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए हमको कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है, उठकर दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो बाहर के लोग जो जगाते हैं, हर एक के घर जाते हैं, हर एक गोपी को जगाते हैं, वो लोग ये बात नहीं जानते हैं क्या? जानते हैं। फिर क्यों इस तरह आकर के जगाते हैं? जो त्वरा है, त्वरा शब्द कभी सुना है? उत्सुक हो करके, मालूम है कि प्रभु अवश्य कृपा करेंगे, प्रभु प्राप्ति जो है वो पक्का है, फिर भी प्रभु के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम जो है इन लोगों को बैठने नहीं देती है। प्रभु के प्रति ज्यादा प्रेम है तो बैठ नहीं पाते हैं, उठकर जाना पड़ता है। मैं अभी आप लोगों को आसान से समझा दूंगा। जैसे दिवाली आते हैं तो नए कपड़े बच्चों को दिलवाते हैं, तो बच्चों को नए कपड़े देते हैं। मानो कि 10-15 दिन पहले ही कपड़े ला करके दे दिया, तो दिवाली के दिन पहनना है। बच्चे क्या करते हैं? बारंबार देखते हैं, थैली से निकालते हैं, देखते हैं और पुनः उसी में रखते हैं। और पटाखड़ा भी लाते हैं तो पटाखे भी थैली में रखते हैं, तो बारंबार बाहर रखते हैं, देखते हैं दिवाली कब आएंगे कब आएंगे, ऐसे इंतजार करके बच्चे लगभग 1 महीने पहले से तैयार हो करके प्रतीक्षा करते हैं। तो देखिए, कपड़े जो लाए हैं बच्चों के लिए तो लाए हैं, दिवाली के दिन अवश्य पहनेंगे ही। वो बच्चों को भी मालूम है कि ये तो हम ही पहनने वाले हैं, ये हमारे लिए है। लेकिन दिवाली के पहले ही 10-15 दिन पहले से उसको बारंबार बाहर लेना और देखना, पुनः उसी तैली में रखना, दिन में कम से कम 10 बार ऐसा करते हैं। हम सब करते थे ऐसे। आजकल तो कोई कीमती नहीं रहा किसी भी चीज का। पहले तो साल में 1-2 बार ही नए कपड़े देते थे। आजकल बच्चे रोजाना एक नए नए निकालते हैं, बहुत पहनते हैं। जैसे तिजोरी खोलते तो पूरा गिरता है, समझो। हर एक के घर में, हर एक के घर में भगवान की बहुत कृपा है। कपड़े की तो कोई बात ही नहीं। कोई भी आते हैं तो ऐसे ला करके देते हैं कपड़े, सबके घर में। पहला जमाना ऐसा नहीं था, साल में 1-2 कपड़े, नए कपड़े मिल जाए तो बड़ी बात है। कोई कोई लोग ऐसे भी होते थे, आप भी इधर बैठे बहुत महानुभाव, आज तो भगवान की दया से सुखी है, दिवाली के पहले दिन शाम को ही वो कपड़ा कहीं से बाहर से किसी से पैसा ले करके फिर जा करके कपड़े खरीद के लाते थे। ऐसा भी होता था। जब तक पापा नहीं लाएंगे तब तक कोई ठिकाना नहीं। दिवाली के दिन दोपहर के बाद भी मिलता था कभी कभी बच्चों को। तो मालूम है बच्चों को कि ये कपड़े हमारे लिए ही है, फिर भी बारंबार देखते हैं ना। तो अंदर जो लेटी है ना, वो ऐसा है कि दिवाली जिस दिन आवश्य उस दिन तो हम ही पहनने वाले हैं, तो क्या गड़बड़ी क्या है? तो शांति से वो लेटी। बाहर के लोग हमारे जैसे है, बचपन में हम जैसे करते थे, तो कब दिवाली आएंगे कब पहनेंगे करके बार बार देखना। तब तक तो ऐसे टेंशन में ही रहते हैं, कब दिवाली आएंगे कब दिवाली आएंगे। हम लोग दिवाली के दिन रात को तो रोते थे, दिवाली खत्म हो गया करके। हम बोलते थे कि 1 हफ्ता तक दिवाली होता तो कितना मजा आता। ऐसा। तो बाहर के लोग ऐसे है कि वेट नहीं कर पा रहे, प्रभु प्राप्ति के लिए ऐसे तड़पते हैं, ऐसे जाते हैं, त्वरा जो बोलते हैं।
उत्सुक होकर के उत्साह की वजह से इधर उधर घूमते फिरते हैं। और आज के पाशुर में जो जगाई जाती है वो स्वामिनी ऐसे मानी जाती है। इस परिवार में, गोपियों के परिवार में, किसी एक गोपी को आप स्वामिनी कह सकते हैं और सतपात्र कह सकते हैं। त्वयापि लब्धं भगवन्निदानीम् अनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः। रामनाचार्य स्वामी जी महाराज गाते हैं स्तोत्र रत्न में, आड़वंदार स्तोत्र में, त्वयापि लब्धं भगवन्निदानीम् अनुत्तमं पात्रम इदं दयायाः। प्रभु कृपा करो, दया करो। तो प्रभु बोलते हैं कैसे करूं? देखेंगे, सोचेंगे, शांति से करेंगे। तब स्वामी जी बोलते हैं कि आज मैं आया हूं दया करो करके, कल आऊंगा नहीं आऊंगा पता नहीं है। कल तो आपसे रूट करके और कहीं मोड़ के चला जाऊंगा मैं। आज सद्बुद्धि है तो आया हूं। आज सद्बुद्धि है तो मैं आया हूं आपके पास। तो कृपा करना तो कर दो, वरना कल पछताओगे। कल मैं ना आऊंगा, नहीं आऊंगा तो क्या विचार करेंगे? देखो वो कल ही आया था तभी कृपा कर दिया होता तो ये भक्त हमारे लिस्ट में हम ऐड कर सकते थे, ग्रुप में ऐड कर सकते थे, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते। वैसे भगवान भी एक ग्रुप रखते हैं, भक्तों की ग्रुप। तो कल ही दया कर दिया होता तो, स्वीकार कर लिया होता तो भक्तों के ग्रुप में वो शामिल हो जाते थे। मैंने बोला कि देखेंगे, सोचेंगे, तो आज नहीं आ रहा है, बुलाने पर भी नहीं आ रहा है, बुलाने पर भी नहीं आ रहे। निवेदयतमाम क्षिप्रम विभीषण उपस्थित। विभीषण आकर के ऊपर खड़ा है तो वही बोलता है कि जल्दी स्वीकार करो मेरे प्रभु, जल्दी स्वीकार करो। अरे जल्दबाज क्या है, अभी तो आया है, रुको तो सही। वो बोलता है रुकने के लिए मैं तैयार है, लेकिन मेरे मन के बारे में मेरे को भी नहीं मालूम है। मेरे मन के बारे में मेरे को भी मालूम नहीं है। आप जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे तो ऐसा भी मैं सोच सकता हूं कि भैया को छोड़ करके नहीं आना था, इधर रावण को छोड़ करके नहीं आना था, तो वापस वहीं चले जाओ। ऐसा मन कुछ भी बोल सकता है। 9 बजे प्रवचन है, जाना है करके विचार करते हैं तो 30 दिन बोलते हैं कल जाएंगे यार, वो भी होता है। अनेक लोग इसलिए आए नहीं, 30 दिन बोल रहे तो कभी जाएंगे, कल जाएंगे। कल क्या सोचेंगे यार, और भी 20 दिन बाकी है अभी। तो ऐसे विचार करते करते आखिर तक एक दिन भी नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए विभीषण बोलते हैं क्षिप्रम, जल्दी स्वीकार करो, मूड चेंज होने से पहले। कुछ लोग सेवा करते हैं तो भी बोलते हैं कि देखो अभी देते हो तो आप ले लेना। मूड चेंज होने से पहले धन का सही इस्तेमाल हो जाना चाहिए। वो धन से सेवा करते तो खास वो बात याद रखना चाहिए। आप कहीं धन से सेवा करना चाहते हैं तो मूड चेंज होने से पहले, क्योंकि हम प्रभु को अर्पण करते करते हम विचार करेंगे कि ये अभी जरूरी है क्या, भी तो किए थे, पिछले साल किए थे, पिछले हफ्ते किए थे, कुछ भी याद आ सकता है। तो धन से आप सेवा करना चाहते हैं तो मूड चेंज होने से पहले को लग जाए। मन से सेवा करना चाहते हैं तो भी मूड चेंज होने से पहले। तो वही विभीषण बोलता है जल्दी। तो सतपात्र जो है, आज जो जगाई जाती है वो सतपात्र है प्रभु कृपा पाने के लिए, और एक आभूषण की तरह है, एक आभूषण की तरह मानी जाती है वो गोपी। तो इसलिए वो स्वामिनी है, सतपात्र है, तो इसलिए वो जगाने योग्य है। वो साथ में आएगी तभी प्रभु कृपा करेंगे। ठीक है, आज तो हम 8वें पाशुर जो है उसका अर्थानुभव करने वाले हैं। कृष्ण कुतूहल वाली वो जगाई जाती है। हम समझते हैं कि हम प्रभु के परम भक्त हैं। प्रभु समझते हैं कि मैं भक्तों के परम भक्त हूं, मैं भक्तों का हूं, मेरे लिए भक्ति ही सब कुछ है। मैं बोलूंगा कि मेरे हृदय पर प्रभु विराजते हैं, आप बोलेंगे आपके हृदय पर प्रभु विराजते हैं। प्रभु बोलते मेरा हृदय ही मेरा भक्त है, बस इतना ही फर्क। मतलब हम प्रभु को अपने हृदय में जगह दिए हैं। प्रभु क्या बोलते हैं, मेरा हृदय ही मेरा भक्त है। हृदय में जगह नहीं देने की
जगा देने की जरूरत नहीं है। मेरा हृदय जो है वो मेरा भक्त है। ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, मेरा आत्मा जो है वो मेरा भक्त है। इसलिए 8वें पाशुर में जो जगाई जाती है वो गोपी ऐसी है कि प्रभु के प्रीति पात्र, प्रभु के परम प्रिया, जिन गोपी को प्रभु बहुत चाहते हैं, एवं एक गोपी उसे जगाते हैं। देखिए गीता जी में 7वां अध्याय जो है, वैसे तो 18 अध्याय है, इसमें 7वां अध्याय में प्रभु क्या कहना चाहते हैं, 7वां अध्याय का सार क्या है। हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज, आड़वंदार स्वामी जी परमोपकारक है धर्म के लिए, हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के लिए। चतुश्लोकी, स्तोत्र रत्न इत्यादि ग्रंथों तो उन्होंने प्रदान तो किए हैं, गीतार्थ संग्रह करके एक ग्रंथ दिए। क्या ग्रंथ है? गीतार्थ संग्रह। गीता जी को आप सरल रूप में समझना चाहते हैं तो आपके लिए एक ग्रंथ अवश्य काम में आएंगे, गीतार्थ संग्रह। इसमें 7वां अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, हमको सार ही चाहिए। आजकल तो वही बोलते हैं ना, सार चाहिए। कोई प्रवचन में भी यही बोलते हैं कि प्रवचन है तो 5-10 मिनट प्रवचन, वो मजा आता है। 1-1.5 घंटे बोलते हैं अथवा 3-4 घंटे बोलते हैं तो अरे कौन बैठेंगे। ऐसा कुछ 5-10 मिनट में से व्हाट्सएप में फॉरवर्ड के रूप में आ जाए तो लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है लोगों को। तो गीतार्थ संग्रह जो है गीता जी का सार है। उसमें बोलते हैं, देखो 7वां अध्याय में प्रभु क्या बोलते हैं। एक बात है, स्वयाथात्म्यम प्रकृत्यास्य तिरोधिः शरणागतिः भक्त भेद प्रबुद्धस्य श्रेष्ठ्यम सप्तम उच्यते। 7वें अध्याय में भगवान अपने बारे में बताते हैं। परम पुरुष जो है, परमात्मा जो है, वो अपने बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु के बारे में हम जीवात्मा लोग क्यों पहचान नहीं पाते हैं, तो बोलते हैं कि बीच में एक पर्दा है। प्रभु के और संसारी के बीच में, इस चेतन के बीच में एक पर्दा है। उस पर्दा का नाम क्या है? माया। यवनिका माया जगन्मोहिनी कांतस्ते पुरुषोत्तम फणिपति शय्यासनं वाहनं वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका माया। यवनिका माया पर्दा है बीच में। तो उस तरफ प्रभु बैठे हैं, इस तरफ हम बैठे हैं, लेकिन हम देख नहीं पाते हैं उन्हें। माया है। मायाम तो प्रकृतिम विद्याति मायिनम तो महेश्वरम। प्रकृति जो है, उस प्रकृति को ही मूल प्रकृति जो बोलते हैं। मूल प्रकृति से ही ये अंड चराचर इत्यादि बाहर आया हुआ है। तो मूल प्रकृति माया है, तो वो माया की वजह से हम प्रभु से दूर रहते हैं, प्रभु को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। प्रभु बोलते हैं मम माया दुरत्यया, गीता जी में बोलते हैं माया आसान नहीं है छोड़नी। मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। इसलिए 7वां अध्याय में भगवान अपने बारे में बताते हैं, समझाते हैं, और जीवात्मा मेरे को क्यों नहीं पहचान पाता है उसका कारण बोलते हैं कि बीच में माया है, और उस माया को पार करना है तो उपाय क्या है? प्रभु ही उपाय है। शरणागत हो जाओ, शरणागति करो तो माया पार करके आप प्रभु को देख पाएंगे। और प्रभु के पास आने वाले शरणागतों 4 प्रकार के होते हैं। वो कल मैंने बताया था कि नए नए संपत्ति मांगने वाला एक प्रकार, और पुराने संपत्ति मांगने वाला दूसरा वर्ग, और तीसरा कौन है? जिज्ञासु कौन है? कैवल्यार्थी, आत्मानुभव जो करना चाहता है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, इधर भी नहीं रहना है, आपके वहां भी नहीं आना है। नहीं बोलते हैं इधर भी नहीं आना है, आपके वहां भी नहीं आना है, तो किधर जाना है, क्या करना है? दुख की बात है आजकल आप देखिए, लड़के के लिए लड़की ढूंढते हैं समझो,
शादी है, शादी करना है तो लड़की ढूंढते हैं। तो लड़के के माँ बाप पहले खुद ही बोल देते हैं कि शादी के बाद आप दोनों अलग से ही रहेंगे, हम कोई साथ में नहीं रहेंगे। अरे वो बोले ना बोले, इन लोग पहले ही बोल देते हैं। ऐसा बन गया अभी समझो, पहले ही यही लोग बोल देते हैं कि हम कोई झंझट नहीं है आपको, आप दोनों अलग से खुश रह सकते हैं, हम कोई साथ में नहीं रहेंगे। कभी कभी, कभी कभी मतलब साल में एक दो बार हम मिलेंगे। तो ऐसा ही बन गया अभी। पहले मानो कि लड़की बोलती थी, कोई लगेज साथ में नहीं है ना, ऐसा पूछती, क्या लगेज है, माँ बाप, कोई लगेज साथ में नहीं है ना, उठाना नहीं पड़े बोझ। आजकल माँ बाप ही बोल देते पहले ही, कोई झंझट नहीं है, आप अलग से रह सकते हैं, साल में एक दो बार कभी मिलेंगे, वो भी मिलना हो तो, आपकी इच्छा हो तो वो भी। ज्यादातर ऐसा हो गया कि ये माँ बाप भी अलग रहना चाहते हैं अभी। बोलो, ऐसा समय बदल गया। ये लोग भी बोलते हैं कि हमको कुछ प्राइवेसी चाहिए। अरे बच्चे लोग बोलते हैं प्राइवेसी चाहिए तो समझ में आता है, बड़े लोग बोलते हैं कि हमको भी प्राइवेसी चाहिए, हम साथ अलग से रहेंगे, आप अलग से रहेंगे। तो ऐसा है। तो इसी प्रकार ये माया भी लोगों को अच्छा लगता है। कोई ये विचार नहीं करता है कि ये माया को पार करना है और प्रभु से मिलना है। बोलता है कि ये माया सही लगता है, ये माया में ही रहूं ना, इसमें क्या है। अरे माया में नहीं रहने का है, माया को पार करके प्रभु से मिलने का है। तो मम माया दुरत्ययामामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम तरन्ति ते। तो चार प्रकार के होते हैं। तो एक जिज्ञासु जो है वो आत्मानुभव, वो ही चाहता है, वो मानता है कि मैं एक जगह पे बैठ जाऊं, मैं अपने आप को देख करके खुश रहूं, मैं मुझ में ही आनंद पाऊं, मेरे को और किसी की जरूरत नहीं है, मेरे को भगवान की जरूरत नहीं है। और चौथा जो होता है, जो प्रभु को चाहता है, आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो चार प्रकार के होते हैं। तो वो उन अधिकारियों के बारे में, चार वर्ग के बारे में 7वें अध्याय में प्रभु बोलते हैं। और उनमें भी ज्ञानी जो है वो उत्कृष्ट है, उत्तम है, ये बात भगवान समझाते। देखिए प्रभु कहते हैं गीता जी में, ना हम वेदैहि न तपसा न दाने न च इज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। नाहं वेदैहि, केवल वेदाध्ययन से प्रभु नहीं मिलेंगे, केवल वेदाध्ययन से प्रभु नहीं मिलेंगे, केवल तपस्या से प्रभु नहीं मिलेंगे, केवल दान से प्रभु नहीं मिलेंगे, केवल इज्जा से पूजा करने से प्रभु नहीं मिलेंगे। बाबा प्रभु कैसे मिलेंगे फिर? तो बोलते हैं कि केवल अध्ययन से। भक्ति नहीं है, खाली आप अध्ययन करते हैं समझो। लोग कुछ ना कुछ तो मंत्र तो हमेशा रटते रहते हैं। यहाँ उत्तर भारत में ज्यादातर ये तो चलता है, माला फिरते हैं। कबीरदास जी भी कहते हैं कि मन में भगवान नहीं है तो हाथ उंगली इस तरह करने से क्या मिलने वाला करके पूछते। हमारे वहां ये कम से कम यहाँ ये तो करते हैं, हमारे वहां वो भी नहीं करते समझो। कम से कम इस तरह तो करते हैं, माला फिरते हैं, मणि फिरते हैं, वैसे ऐसे ऐसे वो भी नहीं है हमारे वहां, कोई नहीं करता। तो नाम लेते हैं। सरोयोगी स्वामी जी महाराज गाते हैं अपने प्रथम प्रबंध में, 100 पाशुर गाये हैं, कल बोला था ना रात को। उसमें बोलते हैं कि मन में प्रभु है ही नहीं है तो जाप इत्यादि तप इत्यादि करने से क्या फायदा? फिर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। एक पति पत्नी थे, पति जो है पूजा कर रहे थे, तो पत्नी बोले कि कुछ सामान बहुत आवश्यक है, अभी अभी चाहिए, तो दुकान जा करके लेकर आओ। तो दुकान गए थे, पैसे दिए, सामान भी लिया, चिल्लर जो बाकी लेना चाहिए दुकान वाले से वो भूल गए। घर तक आ गए तो याद आया अभी तो पूजा बाकी है, पूजा भी करना है, तो वहां वापस जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा, बाद में हम जाके मांगेंगे तो वो देंगे कि नहीं, वो भी मन में अभी विचार है। दुकान वाला क्या बोलेगा, अरे सब तभी दे दिया आपको, ऐसा भी बोल सकता है।
तो क्या करे, वो विचार करते करते अंदर गए तो एक दो बात पत्नी पूछने लगी तो जवाब भी नहीं दे पाए, क्योंकि पूरा दुकान पे विचार कर रहे हो पैसा वापस मिलेगा कि नहीं, क्या होगा। तो पूजा करते थे तो कोई मिलने आए उनसे, स्वामी जी है घर पे? तो पत्नी जोर से बोलने लगी वो दुकान पे है। तो उन्होंने सुना अंदर, मैं कहा दुकान पे हूं, मैं तो इधर हूं। दुकान पे हूं करके क्यों बोल रहे हो? नहीं, आप इधर है, लेकिन पूजा करते समय जिस चीज की जरूरत है वो चीज दुकान पे है। मन चाहिए प्रभु के पास। जब हम लगते हैं, समझो पूजा करते हैं, तो मन चाहिए, मन से करना चाहिए। इसलिए तो हमारे आयवार गण नित्य निरंतर मन की वखाण करते हैं, मन को खुश रखते हैं। नल्ल नंजे नाम तुळुदुम, हे मन तेरे जैसे तो अच्छा कोई नहीं यार, मन तो बहुत अच्छा है। मैं पूछा क्यों, मन को क्यों बारंबार आप अच्छा है बोलते हैं? नहीं, इस तरह थोड़ा बर्फ ऊपर रखेंगे ना तो ठंडा रहेगा। किसी को नहीं बोलते, किसी से कुछ काम करवाना है, काम लेना है, तो आप जैसे कोई नहीं, आप जैसे कोई नहीं बोलना ही पड़ता है। पति पत्नी हो तो भी परस्पर वो तो होना ही चाहिए, दोनों ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन पुरुष लोग ही बोलते हैं, स्त्रियां बोलते नहीं है आप जैसे कोई नहीं करके, कभी नहीं बोलते। अरे झूठ तो है, हमको भी मालूम पड़ता है झूठ ही है, बोलो तो सही, कोई बात नहीं, हम नहीं बोलते झूठ। आप जैसे कोई नहीं करके आप भी तो बोलो, क्या खर्चा होने वाला है, कुछ नहीं। जैसे हम बोलते तो आपको भी तो पता चलता है कि हम झूठ बोलते हैं, फिर भी अच्छा तो लगता है आपको। ये होना चाहिए, आप जैसे कोई नहीं, आप जैसे कोई नहीं। तो क्या थोड़ा काम करने में लोगों को क्या होता है, फिर खुश होकर के काम करते। और क्या बनाया था प्रसाद, ऐसा बोल के तो देखो, बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे खाते हैं ना, क्या खाते हैं वो भी कुछ मालूम नहीं है, ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही उठते हैं। अरे लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगा यार। बोलना चाहिए आज प्रसाद बढ़िया, भगवान बहुत अच्छी तरह स्वीकार किए हैं, क्योंकि भोग लगा के खाते हैं ना, वो कास है। भोग लगा के खाना चाहिए, रोज जो बनाते हैं प्रभु को भोग लगा के वो खाना चाहिए। वो बनाना चाहिए जो शास्त्रों में बनाने के लिए बताया हो, प्रभु को वही भोग लगा सकते हैं। तो शास्त्रों में जो बताया गया है वो भोग बनाना है, वो भोग लगाना है, वो भोग पाना है। प्रभु देख करके परिशुद्ध करके देते हैं, तो वही प्रसाद लेने योग्य है। तो परस्पर इस तरह कॉम्प्लीमेंट्स देना बहुत आवश्यक है। तो मन को कॉम्प्लीमेंट देना पड़ता है, तेरे जैसे कोई नहीं, तेरे जैसे कोई नहीं। क्यों? मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मैं बोलूंगा कि पत्नी को अथवा पति को कॉम्प्लीमेंट दो या ना दो, मन को अवश्य कॉम्प्लीमेंट दो। क्योंकि मन को आप इस तरह वश में रखने की कोशिश करेंगे, मन को बोलते रहो कि सद विषय में लग जा बेटा। मन आपको है ना सही विषय में लगना है, अन्य विषयों पर कृपया मत लगो। तू लगेगा लेकिन आत्मा जो है वो नरक पहुंचेगा फिर। इसलिए मन तू संभाल के रख, तू भी संभाल, मेरे को भी संभालो। मन इतना आवश्यक है। आयवार इसलिए वखाण करते रहते, मन आप जैसे कोई नहीं, ऐसा। तो देखिए, दान इत्यादि करते हैं, तपस्या इत्यादि करते हैं, अध्ययन करते हैं, वेद पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन मन नहीं है समझो तो कोई काम का नहीं है। प्रभु आपके वश में कभी आएंगे ही नहीं। भक्त्या त्वनन्यया शक्य, गीता जी में स्पष्ट रूप से बोलते हैं, भक्ति जो है अर्जुन, भक्ति से ही मेरे को खरीद सकते हैं आप। भक्ति है तो आप मेरे को खरीद सकते हैं, भगवान बोलते हैं। विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति गद्यादिकम मोहवशाद अवोचत गोविंद दामोदर माधवेति। वो गोप कन्या जितने भी है गोपी गण माथा ऊपर चढ़ा देते थे, दही, चाश, माखन, घी सब। तो बेचने जाने का है बाहर, रोजाना वही धंधा है, वही व्यापार। लेकिन सबके सब भगवान के पीछे पागल। ये व्यापार क्या करने का, धंधा क्या करने का है, कुछ नहीं करने का, भक्ति करने का है। लेकिन परिवार वाले कहाँ मानते हैं, पति कहाँ मानता है, सासू माँ कहाँ मानती है, ननंद बेटी है तो कहाँ मानती है, बच्चे कहाँ मानते। सब बोलते हैं तो करना ही पड़ेगा, कुल का व्यापार है, ये तो अवश्य जाना पड़ेगा, तो चढ़ा देते ऊपर। तो देखो मन कहाँ है, भगवान के पीछे। लेकिन रास्ते में ऐसे ही चलते, माखन चाहिए तो ले लो,
घी ऐसे करके पुकारते पुकारते जाते हैं। माखन माखन घी करके बोलते हैं। कुछ ही देर में क्या बोलने लग जाते हैं, गोविंद चाहिए तो ले लो, माधव चाहिए तो ले लो, दामोदर चाहिए तो ले लो। तो किसी ने आकर पूछा, क्या बेच रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? तब याद आता है, नहीं 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 नहीं, माखन है भैया, माखन घी की जगह माधव बोल दिया। क्यों? अरे मन में वही बैठा है तो वही मुंह से निकल गया समझो। तो प्रभु बोले कि आपको सच में प्रेम है, भक्ति है, प्यार है मुझ में, तो आप मेरे को बेच भी सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ, कैसे जैसे चाहते हो वैसे व्यवहार मुझसे आप कर सकते हैं, जैसे चाहते हो वैसे व्यवहार आप मुझसे कर सकते हैं। यंतमय विरकवम पेरुमार्गड़े, विष्णु चित्त स्वामी जी महाराज गाते हैं। आप भगवान के हैं तो मैं आपके अधीन पे हूं, आप जैसे चाहते हैं वैसे उपयोग कर सकते हैं मेरे, मैं आपका हूं। यही तो भक्तों का लक्षण है, मैं आपका हूं, आप जो बोलेंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। आज तो पूज्य संपत कुमार आचार्य स्वामी महाराज का अवतार महोत्सव है। ये धनुर्मास आप सब बहुत प्रेम से रोज सेवा तो करते ही है, रोज भगवान को खूब भोग लगाते, सबको बांटते हैं, बहुत बढ़िया से उत्सव भगवान की दया से हो रहा है। तो आज के दिन दादाजी के अवतार महोत्सव दिन है, तो मैंने पहले ही रवि भाई से बोला था कि सेवा आप करेंगे आज का से, तैयार थे। कल श्रीमान परम शिव विष्णु रंजित भाई का फोन था, दादाजी के पुराने भक्त, परम भक्त। तो कल दादाजी का जन्मोत्सव है, अवतार महोत्सव दिन है, उदास चाहता है सेवा करना चाहता है। मैंने बोला अरे भैया पहले ही एक बंदा को तो तैयार तो किया हूं, तो वो नाराज ना हो जाए। रंजित भाई बोले कौन रवि भाई कौन है? बोले रोज आते हैं, बस आप ही के है, हमारे ही है। फिर उनसे मैं निवेदन किया कि देखो पुराने भक्त है दादाजी के, करना चाहते तो और कोई भी नाम करो, तो दोनों ऐसे अच्छे हैं, तो करने के लिए आप भी तैयार और मानने के लिए ये भी तैयार। बोले कि कोई बात नहीं, यही तो होना चाहिए श्री वैष्णवों के लिए। श्री वैष्णव हो तो ऐसे होना चाहिए, वही लक्षण है। श्री वैष्णव का लक्षण क्या? श्री वैष्णव धर्म मात्र नहीं है, खाली एक धर्म नहीं है, खाली भगवत प्राप्ति ही इसमें बताया जाता है ऐसी बात नहीं है। एक डिसिप्लिन, किस तरह रहना चाहिए, एक लाइफ स्टाइल बोलते हैं ना, आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं ना, सच में तो आर्ट ऑफ लिविंग जो है श्री वैष्णव संप्रदाय, श्री वैष्णव बन के हम जीते हैं एक दिन, तो जो मजा आता है देखिए। अब मैं कहीं नहीं देखता हूं कि खुद को दास 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 ऐसे बारंबार, मैं दास हूं, मैं दास हूं, मैं दास हूं, भगवान के और भक्तों के दास हूं, बारंबार अपने आप की पहचान जब देते हैं तो खुद को दास ही कहना है, दास ही बोलना है। बहुत बड़ी बात है। मैं बताऊंगा कि ये दास सच में कहने योग्य कौन है। शास्त्रों के हिसाब से आपको मालूम है, शूद्र ही कहने योग्य है। दास शब्द जो है वो शूद्रों माटे, ब्राह्मण है तो खुद को शर्मा बोलता, रामानुज शर्मा नामा हम अस्मि भो। क्षत्रिय होता है तो खुद को वर्मा बोलता है, राजा रवि वर्मा बोलते हैं ना। वैश्य हो तो गुप्ता बोलता है, शूद्र हो तो दास बोलता है। आचार्यों ने ऐसे विचार करके, शास्त्रों पर विमर्श करके ऐसा व्यवस्था किए हैं, बोले हैं कि आप किसी भी वर्ण के हो, आखिर तो दास हो आप। रामानंद स्वामी जी ने जो रेवॉल्यूशन किए हैं, सोचो, क्रांतिकारी वैसे। क्योंकि उस जमाने में समझो 1000 साल पहले अनेक ब्राह्मणों को बुला करके आप सब अपने नाम के पीछे दास लगा लो, मानेगा कोई इतना आसान से? क्योंकि ऐसा प्रचलित, इतना प्रचार ऐसा हुआ कि चतुर्थ आश्रम के जो, मतलब चतुर्थ वर्ण के जो है, वो ही अपने नाम के पीछे दास लगा सकता है। अभी ऊंचा नीचा नहीं देखेंगे। मैं क्यों बोलूं, मैं तो प्रथम वर्ण का हूं, तो शर्मा बोलूंगा वही मेरे लिए सही है। मैं क्षत्रिय हूं तो वर्मा बोलूंगा वही सही है। मैं वैश्य हूं तो गुप्ता पीछे लगाऊंगा वही सही है। मैं क्यों दास लगाऊं पीछे? रामानुज स्वामी जी सच में क्रांतिकारी। उन्होंने विचार करके बोला कि आप पीछे, नाम के पीछे जो भी बोलो, ये सब शरीर के साथ ही रहने वाला है। शरीर जैसे हम छोड़ देते हैं वैसे ये नाम बाम सब चला जाता है साथ में। अविनाशी आत्मा के बारे में देखो यार,
न जायते न म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा का कभी जन्म है, कभी मरण है, मृत्यु है नहीं, अविनाशी है आत्मा, नित्य निरंतर रहेगा, नित्य निरंतर रहेगा। तो आत्मा के बारे में सोचो तो आत्मा क्या चीज है? भगवान के और भक्तों के दास है, बस इतना ही। ये सार जो है, शास्त्र सार जो है, वो निचोड़ के देते हैं। आप दास है, मैं भी दास हूं, आप भी दास है, मैं भी दास हूं, परस्पर दास है, बस सेवा संप्रदाय। इसलिए हम क्या बोलते हैं? हम भगवान के और भक्तों के दास है। मन में भक्ति वो आवश्यक है, प्रभु के प्रति भक्ति और उनके भक्तों के प्रति भक्ति, ये अत्यावश्यक। तो गीता जी में प्रभु बोले कि भक्ति नहीं है तो कोई संभव नहीं है, भक्ति नहीं है तो कोई मुझसे मिल नहीं सकता है, भक्ति है तो मुझसे मिल सकते हो। एक कथा है वैसे, प्रभु गोपियां के पीछे नित्य निरंतर घूमते फिरते करते थे। व्यास, नारद इत्यादि बड़े बड़े महात्माओं को वो इतना अच्छा नहीं लगता। वो विचार करते थे कि हम सब पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े अद्भुत विद्वान हैं, ये प्रभु क्या ये गोपियां के पीछे, ये गोपियों तो क्या जानते, कुछ नहीं जानते, ई नहीं आता है, वेदों की तो बात तो बहुत दूर की बात है, फिर भी उन लोगों के पीछे घूमते फिरते, ये उचित नहीं है। कौन समझाए प्रभु को, कौन बोले? विचार करते थे तो प्रभु को तो मालूम पड़ गया ये लोग इस तरह विचार कर रहे, अरे गोपियों के बारे में नहीं जानते, कोई बात नहीं, समझाएंगे एक दिन। तो एक दिन देखा तो प्रभु को ऐसा बुखार जैसा हो गया, कोरोना नहीं है, वैसे बुखार, तो बुखार जैसे, बुखार भी नहीं है वैसे उनको, वह ऐसे कुछ नाटक कर रहे हैं, बुखार जैसे ऐसे ओढ़ के भगवान सो रहे थे। तो सब खबर काटने के लिए तो आते हैं, पूछने के लिए भक्तगण आते हैं, कैसे हो, अभी कैसा है, क्या है। देखो कल भी हमारे पड़ोसी वो द्विवेदी, क्या त्रिवेदी जी, वो आए थे, तो हाथ में लग गया, तो पट्टी बट्टी लगाया हुआ था। तो मैं बोला कि देखो यार, ये तो ठीक है, परेशान है आप, बात सही है, लेकिन पूछने वालों को जवाब दे दे करके थक जाएंगे आप। उसके सामने ये भी एक घायल हुआ, वो भी कुछ नहीं है, समझो कैसे हुआ, संभालना था यार आपको, अब हमको नहीं पता, संभाल के तो जाते हैं, तो जो होना है तो वो हो जाता है, तो क्या करे बोलो। ये बताने वाले बोलेंगे कि थोड़ा ध्यान रखना था, ऐसा कैसे चलेगा, ऐसा वैसे तो, और वो जब तक ठीक नहीं होता तब तक लोग पूछ पूछ के, हमको लगेगा कि ये कुछ नहीं है, मैं शांति से जी रहा हूँ, मतलब जिसमें से ज्यादा परेशान नहीं हूँ, तो ऐसा हो जाता है। तो लोग आ जाते हैं पूछने के लिए। ये एक ऐसे प्रॉब्लम वाली बात है कि जाएंगे तो भी प्रॉब्लम, नहीं जाएंगे तो भी प्रॉब्लम, क्या करें। कोई कबर काटने जाते हैं, पूछने जाते हैं, तो बोलते कोई ना कोई आकर के परेशान करते ही यार, नहीं जाते तो बोलते देखो इतने सारे लोग आए, वो आए ही नहीं, ऐसा बात हो जाता है, हो जाती है। तो ठीक है, सब आए थे, व्यास, नारद इत्यादि सबके सब आए थे, आकर के पूछते कि, और एक बात ये है, सब ऐसे इलाज दवाई बताएंगे ना, ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, ये खाओ, वो भी एक परेशानी है। तो सब बोले ये खाओ, वो खाओ, व्यास जी बोले, नारद जी बोले, प्रभु बोले नहीं, मैंने सबसे पूछ लिया, सबने विचार करके बोला कि एकमात्र दवाई है, इसका इलाज तो एकमात्र एक ही है, क्या है? जो मेरे प्रति ज्यादा प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, वो लोग अपने चरण रज जो है वो मेरे को देंगे, वो मैं माथा ऊपर तिलक जैसे लगाऊं, उसका टीका करूं, तो मिट जाएगा। तो नारद व्यास विचार करते थे कि ये पाप कौन करेगा, भगवान है, साक्षात परमात्मा है, उनके चरण धूली जो है वो लेने योग्य है, स्वीकार करने योग्य है, चरण रज हम कैसे दे सकते हैं? तो पाप अपना जो है हिसाब में, अपने पापों का हिसाब में और भी ज्यादा लिख देंगे, फिर उसको भोगने के लिए तो अनेक जन्म लेना पड़ेगा। हमको वो सब नहीं चाहिए, अरे ताव तो बुखार तो एक दो दिन में अपने आप मिट जाएगा, अभी कोई दवाई की जरूरत ही नहीं है। क्या बोले, दवाई की जरूरत ही नहीं है, ऐसे तो सब सीजन ऐसा है, माहौल ऐसा है, मौसम ऐसा है, तो सबको आता है, वैसे आपको भी आया, तो दवाई की जरूरत नहीं है ऐसे, क्योंकि डर लगता है ये दवाई हम कैसे देंगे। लेकिन गोपियों को जैसे मालूम पड़ा भगवान परेशान है, और भगवान को इस तरह उनसे प्रेम करने वाले उन लोगों के पाद धूली जो बोलते हैं, चरण धूली जो बोलते हैं, रज जो है
वो धूल जो है वो भेजेंगे तभी ठीक होंगे। तो आप मानेंगे नहीं, अनेक बैलगाड़ियां में भेज दिया, सब गोपियां मिल करके, सब गोपियां मिल करके अनेक बैलगाड़ियों में मिट्टी भेज दिया। मकान बना सकते हैं आप ऐसे। तब व्यास नारद इत्यादि महर्षियों को बुला करके, बड़े बड़े महात्माओं को बुला करके प्रभु बोलने लगे, देखो आप सब अपने पाप पुण्य के हिसाब करने बैठ गए, तब आपके मन में मेरे बुखार मिट जाए इस बात की तो चिंता ही नहीं। गोपी लोग क्या विचार करते हैं, अरे पाप लगता है तो लगने दो, कोई बात नहीं, हम नरक में अनुभव करना पड़े तो करेंगे, इसमें क्या। नरकानुभव कोई हमारे लिए नया नहीं है, ये बात तो जानते हैं ना सब। नरकानुभव क्या कोई नई बात है क्या। अनेक बार नरक गए हुए, अनेक बार स्वर्ग गए हुए, अनेक बार यहाँ आए हुए हैं, 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। तो नरक भी अनेक बार, इसका मतलब ये नहीं है तो आगे भी जाना पड़े तो जाते हैं, चलो जैसे जीना है वैसे जी करके, ये निर्णय नहीं करने का है। बहुत बार गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी हम जाने के लिए तैयार है। आगे नहीं जाना चाहिए, आगे किधर भी नहीं जाने का, हमको यहाँ खुश रहने का है। इसके बाद प्रभु के पास पहुंचना है बस। यहां भी भक्ति करने का है, वहां भी भक्ति करने का है, बस इतना है। तो देखिए गोपियों बोले कि हम नरक जाने के लिए तैयार है, प्रभु को मिट जाए बस वो काफी है। तब प्रभु बोले देखो, इसलिए मैं गोपियों के पीछे पागल हूं। ये लोग हमेशा मेरे बारे में ही सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते, अपने पाप पुण्यों के बारे में नहीं सोचते, कर्मों के बारे में नहीं सोचते। इसलिए ऐसे भक्ति करने वाले जो होते हैं वो कृष्ण कुतूहल वाले होते हैं, भगवान के अति प्रिय होते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृदम अश्नामि प्रयदात्मनः। गीता जी में भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम, जो भी है आपके पास वो लाओ मेरे लिए, मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा ही नहीं है कि यही देना पड़ेगा, आप ये देंगे वही मैं लूंगा, ऐसी बात नहीं। आप प्रेम से जो भी देंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। प्रेम चाहिए मेरे को, प्रभु क्या बोले, प्रेम चाहिए आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। एक बार हमारे रामानुज स्वामी जी महाराज श्रीरंगम में कावेरी किनारे में जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, कुछ वेदांत विचार करते करते, शास्त्र विचार करते करते जा रहे थे। तो बच्चे वहां खेल रहे थे, अनेक बच्चे क्या खेल रहे थे, वैसे मिट्टी में ही मंदिर बना दिया, एक पत्थर रख दिया, यही भगवान है, एक छोटी सी पत्थर रख करके ये श्रीरंगनाथ भगवान है, आज यहाँ उत्सव है। मंदिर में जो देखते हैं उसी का अनुकरण करते हैं बच्चे, मंदिर में जो देखते हैं उसी का अनुकरण करते हैं। मैं अर्चक स्वामी हूँ, मैं पुजारी हूँ, आप स्थानिक हो, और आप दिव्य प्रबंध पाठी, आप वेद पाठी, आप सवारी उठाने वाले। ऐसे बच्चों अपने हिसाब से बहुत से बच्चे खेलते थे। तो स्वामी जी उस किनारे में जा रहे थे, ध्यान दीजिए, बहुत अद्भुत प्रसंग है। स्वामी जी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, बच्चे खेलते तो कौन ध्यान देंगे बोले, हमारे पास आकर के खेलते तो इतना ध्यान दे करके बोलेंगे कि बेटा थोड़ा वहां जाओ, क्या बोलते आगो जा, बोलते हैं ना, ત્યાં जा, ત્યાં जा करके खेल, बस हैरान नहीं करो, परेशान नहीं करने का है, इतना ही हम बोलते, कहाँ ध्यान देते। बेचारे बच्चे कभी बोलते भी है पापा इधर देखो, अथवा दादी दादा इधर देखो, ये कर, दादी दादा ध्यान देंगे, माँ बाप ध्यान नहीं देंगे। दादी दादा जो होते हैं वो अवश्य ध्यान देंगे, उन लोगों को वो अच्छा लगता है, वही तो करने का है जीवन में, और क्या करने का है आगे। माँ बाप इतना ध्यान नहीं देंगे, वो बोलेंगे कि अरे हैरान कर रही है बच्चे, तो जाओ उधर जाके खेलो। तो रामानुज स्वामी जी ऐसा नहीं है नहीं देखना है करके, वो बातें ही करते करते जा रहे थे तो ध्यान नहीं दे पाए। तो एक बच्चा ने देख लिया रामानुज स्वामी जी को, देखा तो अन्य अपने दोस्तों से बोलता है देखो हम पूजा कर रहे हैं मंदिर में, यार पूजा जब करते हैं तो सबसे पहले आदर इत्यादि, शाल इत्यादि उड़ाते हैं, हार पहनाते हैं, ये सब रामानुज स्वामी जी को ही किया जाता है ना। बाकी बच्चे बोले हाँ उन्हीं को किया जाता है। तो देखो भाग्यवशात वो इधर आए हैं, भाग्यवशात वो इधर आए हैं, वो जा रहे हैं तो उनको बुला करके आदर करते हैं यार। तो बोले जियो, जियो का अर्थ होता है जीयर स्वामी, रामानुज स्वामी जी जीयर स्वामी बोलते, हमारे धर्म में सन्यासियों को जीयर स्वामी बोले, तो जियो बोले। मेरे को किसी भक्त ने बोला कि अच्छा 1000 साल पहले ही रिलायंस जियो वाले आ गए क्या, जियो करके बोला, नहीं जियो नहीं है जियो,
जिये रे जियर स्वामी, हे सन्यासी श्रेष्ठ ये इतिराज। तो स्वामी जी ने विचार किया कौन बुला रहे, तो देखा तो बच्चे खेल रहे थे। तो साथ में जो शिष्यों थे इनमें एक बोले कि बच्चे खेल रहे स्वामी जी महाराज, ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। स्वामी जी बोले नहीं है, मैं भी तो भगवान है। अरे बच्चे तो साक्षात भगवान होते हैं, बुलाते तो जा करके पूछेंगे। तो हाथ जोड़ करके 100 साल के एक यति, कोई सामान्य नहीं है, साक्षात शेषावतार, पास में जाकर के हाथ जोड़ करके बोले अड़ियन दास, देखिए बच्चों से व्यवहार करते हैं तो भी रामानुज स्वामी जी महाराज खुद की पहचान इस तरह करते हैं कि मैं दास हूं, आप लोगों का सेवक हूं। क्या बातें बताई, क्या बता, ऐसा नहीं पूछा वहां जाकर के, क्या बेटा ये भी नहीं पूछा, अड़ियन दास क्या बात है, दास को क्यों याद किया, क्यों बुलाए, अरे उत्सव यहाँ हम कर रहे हैं, अब देखे बिना जा रहे हैं कैसे, अच्छा नहीं दास ने ध्यान नहीं दिया, क्षमा करना, ध्यान नहीं दिया। सही समय पे आप आ गए, हमारे भाग्य की बात है, वरना आपको आदर करने से हम वंचित हो जाते। तो इसलिए आदर आप स्वीकार कीजिए, मंदिर में जैसे देते हैं, लो प्रसाद, क्या दिया, मिट्टी प्रसाद दिया हाथ में। किनारे में खेलते तो क्या शक्कर पोंगल बना के लाएंगे, नहीं, बच्चों को कौन ऐसे बना के देंगे, बोलो। हम भी बचपन में खेलते थे 10 दिन ब्रह्मोत्सव करके, 2-4 दिन में बच्चों के अंदर झगड़ा भी हो जाता था, क्योंकि हर जगह सवारी उठा के जाते तो कोई 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया से देते हैं, वो बांटने में, बंटवारा में प्रॉब्लम हो जाता है बाद में। मजा आता था, कभी कभी 10 दिन का उत्सव कर भी लेते थे, वो पैसे इसलिए चाहिए कि भगवान के लिए फूल हार लाने के लिए, फल लाने के लिए। कभी कभी घर वाले भी कुछ प्रसाद बना के देते थे, लेमन राइस इत्यादि, दही बात बना के देते, वो भोग लगा के पाते थे, मजा आता था जमाना। तो इस तरह रामानुज स्वामी जी को जब वो दिया गया प्रसाद, मिट्टी प्रसाद, तब प्रभु बोले देखो, आप अगर मानते हैं कि किसी एक पत्थर में प्रभु है तो उस पत्थर में प्रभु है, अगर आप नहीं मानते तो साक्षात भगवान का स्वरूप सामने आकर के खड़े हो जाए, आप बोलते हैं इसमें प्रभु नहीं है तो सच में इसमें प्रभु नहीं है। आप बोलते हैं कि पत्थर में है तो प्रभु उसमें आ जाते। सर्वत्र समदर्शी न, आप समदर्शी हो तो प्रत्येक चीज में, प्रत्येक चेतन में, प्रत्येक विषय पर आप प्रभु को दर्शन कर सकते हैं। सब में प्रभु को आप देख सकते हैं कि आप समदर्शी होंगे, तो समदर्शी नहीं रहेंगे तो साक्षात प्रभु आकर के सामने खड़े रहेंगे तो भी प्रभु नहीं दिखेंगे आपको। तो रामानुज स्वामी जी बोले इसमें भी है प्रभु, ये मिट्टी प्रसाद दे रहे हैं तो भय ऐसा नहीं लिया लाभ, बच्चे देते हैं तो खाली ले जाके ऐसे फेंकते हैं यार, ऐसा नहीं, विधिवत जैसे प्रसाद मंदिर में लेते हैं वैसे उन्होंने स्वीकार किया प्रेम से। तमरुगंधुर्वम अवुर्वम ताने, तमरुगंधपेर मत्तपेर तमरुगंध वर्णम सिंधिति मयादिपरे, अवर्णम आर्यानाम। सरो योगी गाते हैं अपने दिव्य प्रबंध में, आप एक नाम रखते हैं, इस मूर्ति का नाम तिरुपति बालाजी, तो प्रभु स्वीकार कर लेते, ठीक है मैं बालाजी हूँ। अरे अपने ही बच्चे आप नाम रखते तो कुछ समय के बाद बदलने वाले, नाम बदलने वाले बच्चे बहुत होते, बोलते कि यह नाम हमको अच्छा नहीं लगता है, हम चेंज कर देते। बच्चे बहुत ऐसे होते हैं, माँ बाप को चेंज नहीं कर पाते इसलिए नहीं करते, बाकी नाम तो चेंज कर सकते हैं तो कर लेते हैं। ये नाम हमको अच्छा नहीं लगता, हम यही नाम रखेंगे। तो सामान्य बच्चे भी हम एक नाम रखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, प्रभु देखिए इतने बड़े होकर आप बोलते हैं कि आपका नाम तिरुपति बालाजी, बोलते ठीक है। फिर दूसरे दिन में बोला कि नहीं नहीं आप कांची वरदराज हो, बोले ठीक है, जो बोलना है बुला दो यार, चलेगा, जैसे चाहते हो वैसे बुलाओ चलेगा, ऐसे प्रभु बोलते हैं। और पूजा देखो, एक दिन बढ़िया से बढ़िया पूजा करते हैं, एक दिन तो 5-10 मिनट ही करते हैं, जैसे भी करो, कल क्यों 1 घंटा किया, आज क्यों 5 मिनट किया, कभी पूछते हैं प्रभु, करता है कुछ पूछो तो वो बंद ना कर दे बाद में, इससे अच्छा जो भी है करता तो है, करता है ना वो अच्छा है। वक्तों के बारे में कोई कुछ गलत बोलते तो प्रभु सुन नहीं पाते, अच्छा नहीं लगता है प्रभु को, वो बोलते कि मेरे भक्तों के बारे में कभी कुछ गलत मत बोलो। अम्मा जी कभी कभी परीक्षा करती है, भगवान को बोलते कि हमेशा भक्त भक्त बोलता है ना, तू नीचे देख क्या कर रहा है, वो भगवान तो नीचे देखते ही नहीं है, तो बोलते कि नहीं मुझे नहीं देखना है। अरे देखो यार क्या कर रहा है, हमेशा भक्त 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 बोलता है, नीचे पाप कर रहा है। तो भगवान देखते हैं तो बोलते हैं पाप तो करता है, अभी क्या बोलूं अम्मा जी को, हाँ, भगवान अरे कुछ तो करता है ना, छोड़ दो,
खाली तो नहीं बैठा है, कुछ तो करता है, छोड़ दो। विष्णु चित्त स्वामी जी गाते हैं, बोलते हैं कि अम्मा जी परीक्षा करते हैं, अम्मा जी तो ऐसे शिकायत करने वाली नहीं है, फिर भी प्रभु के हृदय कैसा है, क्या है, भक्तों के लिए वो क्या सोचता है, सच में भक्तों के प्रति प्रेम है कि नहीं, वो देखना चाहती है। तो बोलती है देखो पाप कर रहा है, तो बोलते कुछ तो करता है ना, जो भी करता है अच्छा ही करता है, मैं ऐसा ही समझता हूँ। ये विशाल हृदय प्रभु का। लेकिन किस भक्त के प्रति भगवान इस तरह निर्णय करते हैं वो प्रभु ही जानते हैं। क्योंकि इसमें देखिए, तो भक्तों पाप करते तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है ना। तो अभी से देखो, मैं ज्यादा और स्वच्छंद पूर्वक करूंगा, डरता डरता करता था, अभी कोई डर नहीं। हम पाप करके खड़े रहेंगे तो प्रभु बोलेंगे तू कहा मेरा भक्त, कभी मैंने ऐसा सोचा ही नहीं, ऐसा बोल देगा तो तकलीफ है फिर। इसलिए कौन भक्त है वो हम निर्णय नहीं कर सकते हैं, वही निर्णय कर सकते हैं मेरे भक्त कौन है। अगर हम समझते हैं कि हम भक्त है तो हमको सावधान से रहना पड़ेगा। तो इसलिए भक्तों जो होते हैं भगवान के लिए बहुत प्रिय होते हैं। और कृष्ण भक्ति ऐसी चीज है, आसान से कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। जन्मांतर सहस्रेशु तपो ज्ञान समाधि नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। जन्मांतर सहस्रेशु, अनेक जन्मों में हमने क्या क्या तपस्या किया, क्या क्या ध्यान इत्यादि किया, अर्चना इत्यादि किया, हमको क्या मालूम है, नहीं मालूम है, लेकिन किया है। तभी तो यहाँ बैठ पाते, तभी तो मंदिर जा पाते, तभी तो भक्ति कर पाते, तभी तो आचार्यों के प्रति श्रद्धा रख पाते हैं, तभी तो पूजा पाठ में बैठ पाते हैं, सेवा कर पाते हैं। तो जन्मांतर सहस्रेशु, अभी हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं तो इसके लिए पिछले जन्मों में ये स्थिति पहुंचने के लिए जो कुछ अच्छे कर्मों की आवश्यकता है, उन कर्मों को भगवान की कृपा से हमने किया है। नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। कृष्ण भक्ति इसलिए तो प्राप्त हुआ। देखिए अश्वमेध यज्ञ तो सब नाम सुना है। कलयुग में अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते, अधिकार नहीं है, और कर भी नहीं सकते। वैसे इतना कठिन यज्ञ है, आसान नहीं है। अश्वमेध यज्ञ बहुत कठिन है। कोई कृष्ण भगवान को प्रणाम करता है, समझो 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले के बराबर हो जाता है वो, एक बार प्रणाम करने वाला। श्री कृष्णाय तुभ्यम नमः ऐसा बोल के श्री कृष्ण परमात्मने नमः भी मैंने बोला, हाथ जोड़ा, अभी 10 अश्वमेध का फल मेरे को मिलेगा। लेकिन कौन चाहता है वो फल, क्या करने का। अच्छा इतना ही है क्या, ज्ञानी ऐसे पूछता है, इतना ही है कि 10 अश्वमेध का फल ही है क्या, एक बार कन्हैया को प्रणाम करते हैं तो। नहीं यार, इससे भी बेहतर। कैसे? 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला भी अनेक लोगों में भ्रमण करके वहां के भोगों को अच्छी तरह अनुभव करके वापस इधर ही आना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। लेकिन कृष्ण प्रणामी हर्षद भाई, कृष्ण भगवान को प्रणाम करने वाला पुनः इधर आएगा नहीं। दशाश्वमेधी, अश्वमेध यज्ञ 10 भले करे तो वो भी पुनः लौटना पड़ता है। भागवत जी में नहीं बताते, पृथु चक्रवर्ती 100 अश्वमेध करने की इच्छा उन्होंने रखा। तो इस तरह एक बार प्रभु को प्रणाम करते हैं तो यहां पुनः आने की जो कष्ट है उस कष्ट से हम मुक्त हो जाते हैं, निवृत्त हो जाते हैं। इसलिए प्रभु के प्रति भक्ति जो है वो अत्यावश्यक है। कोध कलमुड़य पावाई यळंदिराय, कहते हैं कोध कलमुड़य पावाई यळंदिराय। आप प्रभु से प्रीति करते हैं ये बड़ी बात नहीं है, प्रभु भी आपसे ही प्रीति करते हैं। पाढ़िपरकुंडु मावाई पिळंदानै मल्लरमाट्टिय देवादिदेवनै चंद्र नाम सेविताल। केशी हंता, केशी को मारने वाले। केशी एक असुर, कल मैंने बताया था केशव शब्द का अर्थ। सबसे पहले केशी हंता, और उसके बाद केश वाले, ऐसे सुंदर केश वाले जो है केशव, और क्लेश नाशक केशव, और ब्रह्मा ईश इत्यादि देवताओं के नाथ जो है वो केशव। 4 अर्थ तो देखा। मावाई पिड़ंदा नहीं,
मल्लर माट्टिय देवादिदेवन चन्नाम सेविता। देवादिदेव, कांची वरदराज भगवान का नाम है देवराज बोलते। प्रभु ऐसा व्यक्ति है कि हम जाकर के उनसे कुछ मांगते हैं तो प्रभु दुखी हो जाए। अंजलि भरम वहते, ध्यान दीजिए, हम हाथ जोड़ते तो प्रभु को अच्छा लगता है, लेकिन हाथ जोड़ करके कुछ मांगते हैं तो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। अरे मेरे को पता है, मेरे को सब पता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, सब मैं जानता हूँ। आप क्यों पूछते रहते हो? आपके बारे में आपसे ज्यादा मैं जानता हूँ। आपके बारे में आप क्या जानते हो? कुछ नहीं। मैं जानता हूं आपके बारे में, आपके लिए जो सही है वो मैं करके आ रहा हूं, मैं करूंगा, चिंता मत कर। मैं हितैषी हूं आपका, मैं हित ही करने वाला हूं, मैं हित ही करने वाला हूं। प्रभु हितैषी है, हित करने वाले। तो प्रभु बोलते कि मेरे को पता है, मैं करूंगा। तो कोई आकर के मांगते हैं तो प्रभु को दुख होता है। देखो आकर के वो मांगता है, तब तक मैंने इंतजार कराया, देखो दुखी हो गया वो। तो प्रभु को ये दुख कभी नहीं पहुंचाने का। आपको जो करना है करो भाई, कब करना है तो आप तो जानते हैं, तो करो। हमारे आचार्य एक सुंदर प्रार्थना भगवान के सामने रखते हैं, ज्ञान दीजिए। प्रभु से कुछ नहीं मांगने का, ठीक है, मैं भी तो मांगता हूं, आप भी तो मांगते हैं। मंदिर जाते हैं तो तुरंत याद आ जाता है ना कि ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब याद आ जाते। मांगते तो है। क्या करूं, मैं जाता हूं तो भूल जाता हूं, मांग लेता हूं। सॉल्यूशन क्या है? तो बोलते हैं कि प्रभु से और एक प्रार्थना कर दो। देखो मैं मांगता हूं करके कोई चीज आपको मेरे को नहीं देने का है, वो भी प्रार्थना कर दो। मैं पागल हूं, मांगता ही रहता हूं, मुझे मालूम है नहीं मांगना है, लेकिन क्या करूं भगवान, संसारी हूं, सामने आता हूं तो भूल जाता हूं नहीं मांगना चाहिए, वो भूल जाता हूं उस बात को, मांगता रहता हूं। तो और एक प्रार्थना अभी करता हूं कि मैं मांगता हूं करके मेरे को कुछ नहीं देना, जो मेरे लिए सही है वो आप करना। भगवान बोले तू क्यों मांगता है फिर? अरे मांगता तो हूं, मैं बोलता हूं ना नहीं देने का है, मैं मांगता ही रहूंगा, आपको देना ही नहीं है। मेरे लिए जो सही है वो आपको देना है, बस मेरे लिए जो लायक है वो आपको करना है। अपि प्रार्थयमानानां पुत्र क्षेत्रादि संपदाम कुरु वैराग्यमेवात्र हितकारिं यतीन्द्र नः। रामानुज स्वामी जी से प्रार्थना करते, मैं पुत्र क्षेत्रादि संपदाम, कोई शादी होना है करके प्रार्थना करते, कोई बच्चे के लिए प्रार्थना करते, कोई विदेश जाना है करके प्रार्थना करते, कुछ ना कुछ तो प्रार्थना करते रहते। ये एक बात मन में रख लेना कि प्रभु जो करते वो सही करते। हमको वो बुरा लग सकता है, हमको लग सकता है ये सही नहीं, लेकिन वो जानते हैं हमारे लिए क्या सही है। हमारे लिए क्या सही है वो ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। उत्पत्ति स्थिति नाशानाम स्थितौ चिंता कुतस्तव यथोत्पत्ति ही यथा नाशः स्थिति ही तद्वत भविष्यति। जन्म लिया तो एप्लीकेशन वर्क के तो नहीं दिया हमने, मैंने भारत देश में जन्म होવું જ જોઈએ, ગુજરાતી થઈને જન્મ લેવાનો ઈચ્છા છે આ સમાજમાં, આ મા બાપના, कभी एप्लीकेशन भर के देते हैं। ठीक है, जन्म तो हमारे वश की बात नहीं है, मृत्यु इस तरह होना है, यहाँ होना है, रात को सो जाऊं सुबह ना उठूं, प्रभु ऐसा कुछ करो, बोलते तो है सब, बोलते तो है, प्रार्थना तो करते हैं कि रात को सो जाऊं और सुबह नहीं उठा, बस ऐसे लोग बोले, ऐसे शांति से उठा, बोलते तो है, लेकिन क्या मालूम है। तो मृत्यु भी हमारे वश की बात नहीं है। अभी बचा ये की है, रहना जो है वो, जब जन्म हमारे वश की बात नहीं है, मृत्यु हमारी वश की बात नहीं है, तो रहने की जो चिंता वो आप क्यों कर रहे हैं? वो भी उन पर छोड़ दो, वो भी वो संभालेगा। जेल में अगर रखा है आपको तो खाना खिलाना ही पड़ेगा जेलर को, जेलर को तो आपका ख्याल रखना ही पड़ेगा। जेल से कैदी लोग कहीं होटल में जाकर के खाते हैं क्या? नहीं, समय समय पे मिल जाता है, घर पे भी नहीं मिलेगा आपको, समय समय पर खाना मिल जाता है, ऐसा बोलते हैं, देखा किसने? सिनेमा इत्यादि में ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे बेल रिंग बजाते तो सब आ जाते हैं थाली लेके, और वहां तो सिनेमा में तो झगड़ा तो होगा ही, वहां वो दिखाएंगे। ऐसा वैसा नहीं होता है, समय पे मिलता है। कोई कोई बोलते हैं कोरोना के समय भी जो हॉस्पिटल्स में ऐसे सुविधा ऐसे देते थे, तो खाना बाना जूस वगैरह देते थे। मेरे को एक टैक्सी ड्राइवर बोलता था कि स्वयं महाराज पॉजिटिव आ गया तो मेरे को लेके गया, एडमिट तो दाखिल तो होना पड़ा, लेकिन मजा आया 21 दिन, बोलता है वो, आने का मन ही नहीं हुआ, बोलता है।
समय समय पर 7 बजे एक जूस, 9 बजे एक जूस देते हैं और मजबूत होने के लिए कुछ पिलाते, ये है वो है, बस बढ़िया। खाना भी मस्त, सूप वगैरह देते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। तो इस तरह जेल में आपको रखा है तो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा जेलर को, तो वो संभालेगा। बस हमको क्या करने का है, रक्षक वही है, उनके सिवाय कोई रक्षक नहीं है, आप ही रक्षक हो। अगर प्रभु कृपा नहीं कर सकते तो और कोई जगह जाकर के भी कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं। जैसे कोई डॉक्टर बोलता है, बड़े बड़े डॉक्टर लोग ने भी ना बोल दिया आप ही बचा सकते, तो वो डॉक्टर क्या बोलेगा, बड़े बड़े डॉक्टर्स ने ना बोल दिया कि तो मैं क्या कर सकता फिर, मैं तो सामान्य डॉक्टर हूँ। आप सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के पास जाकर के आए, उन लोगों ने बोल दिया क्या, नहीं कुछ कर नहीं सकते, हाँ बोल दिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस तरह अगर प्रभु कृपा नहीं करते हैं तो और कोई जगह हमारे लिए है क्या, जब प्रभु ही नहीं कर सकते समझो, तो और कौन क्या कर सकता है। तो इसलिए ये जो पाशुर है, 8वें पाशुर में ये बताते हैं कि प्रभु के प्रिय पात्र होना बहुत आवश्यक है। प्रभु के प्रिय पात्र आप बनेंगे तो आप जो बोलेंगे वो करने के लिए प्रभु तैयार रहते हैं। तो इसलिए ऐसी एक गोपी जगाई गई कि कृष्ण वल्लभा, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हमको भी प्रभु ऐसा बना दे कि उनके कृपा पात्र और उनके परम प्रिय पात्र, उनसे पूछा जाए आप किसको बहुत चाहते हैं, तो हमारा नाम बोले प्रभु, हमारे नाम बोले। तो ऐसा बनना है, हम कहाँ अपने प्रयत्न से बन सकते हैं, प्रभु ऐसा बना दे हमें, आचार्यों ऐसे बना दीजिए हम लोगों को। तो इस प्रार्थना आज हम करेंगे। पूज्यपाद संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज की जय हो, गोदाम्बा महारानी की जय हो, लक्ष्मी नारायण की जय हो, अब सबकी जय हो। प्रभु की दया सब पर नित्य निरंतर बनी रहे। और आज का पाशुरानुसंधान दास बोलेगा तो पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे। नोट्रुच्छुवर्कम पुगुगिन्न अम्मनाय मात्रमुम तारारो वासल तिरवादार नाट्रतुळाय मुडी नारायणन நம்மால் போற்ற பறைதரும் புண்ணியனால் பண்டொரு நாள் கூற்றத்தின் வாய்வீழ்ந்த கும்பகர்ணனும் தோற்றும் உனக்கே பெருந்துயில்தான் தந்தானோ ஆற்ற அனந்தல் உடையாய் அருங்கலமே தேற்றமாய் வந்து திற ஏலோரெம்பாவாய் ஸ்ரீமத்யை விஷ்ணு சித்தாரிய மனோநந்தன ஹேதவே நந்தநந்தன சுந்தரியை கோதாயை நித்யமங்கலம் ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ரு मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम्। जय श्री